इंडिया बनाम भारत। देश में बीते कुछ दिनों से ये मुद्दा सियासी गलियारों में जोरों शोरों से गूंज रहा है। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच छिड़ी इस जंग के बीच G20 समिट की एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये कहीं न कहीं साफ हो गया कि आने वाले दिनों में देश किस नाम से जाना जाएगा। दरअसल इस इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में जब उद्घाटन भाषण दिया तो उनकी टेबल पर रखी कंट्री प्लेट के नाम पर इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ था। ये बात खास इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले जब भी प्रधानमंत्री किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच को संबोधित करते थे तो उनके टेबल पर रखी कंट्री प्लेट पर देश का नाम इंडिया लिखा होता था। यानी ये पहला मौका है जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में प्रधानमंत्री की सीट के सामने देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा गया है। पिछली G20 बैठक इंडोनेशिया के बाली में 14 से 16 नवंबर को हुई थी। तब पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया ही लिखा था। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने पीएम की तस्वीर शेयर करके कहा है कि उम्मीद और विश्वास का नाम भारत। आपको बता दें कि देश में इस पूरे विवाद की शुरुआत 5 सितंबर को उस वक्त हुई जब G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। निमंत्रण पत्र के सामने आने के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश का नाम इंडिया शब्द के इस्तेमाल को बंद कर केवल भारत कहे जाने की योजना बना रही है। यह भी कहा जा रहा है कि संसद का विशेष सत्र भी इसीलिए बुलाया गया है ताकि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए। वहीं इंडिया बनाम भारत को लेकर जारी विवाद के बीच पीएम मोदी ने 6 सितंबर को मंत्रियों के साथ बैठक की थी जिसमें उन्होंने इंडिया बनाम भारत के विवाद में नेताओं और मंत्रियों को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी थी। इसके साथ ही साफ आदेश दिया था जिन्हें बोलने के लिए अधिकृत किया जाए केवल वही इस मुद्दे पर बोलेंगे। बहरहाल भारत बनाम इंडिया पर जारी सियासी जंग के बीच क्या इसे महज इत्तफाक माना जाए कि ठीक 74 साल पहले 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में HV कामत ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या भारतवर्ष करने का संशोधन प्रस्ताव पेश किया था। इस पर बहस भी हुई, हालांकि ये वोटिंग के बाद गिर गया और अंबेडकर की ड्राफ्ट कमेटी ने सुझाव दिया था इंडिया दैट इज भारत। इस पर भी काफी बहस हुई और आखिरकार सारे संशोधन खारिज कर दिए गए और यही नाम स्वीकार कर लिया गया। लेकिन अब G20 की इस तस्वीर के बाद देश का नाम भारत किए जाने को लेकर तस्वीर थोड़ी क्लियर नजर आ रही है क्योंकि G20 जैसे वैश्विक मंच पर सिर्फ भारत का ही इस्तेमाल देश को प्रेजेंट करने के लिए किया गया है। ऐसे में विपक्ष की इस मुद्दे पर क्या रणनीति होगी ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।